हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम अकबर के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार अकबर का राइज हुआ, किस प्रकार अकबर है वो जो अनेक कठिनाइयाँ हैं जो उसको विरासत में मिली थी, उन कठिनाइयों का किस प्रकार वो सामना करता है, किस प्रकार प्रारंभ में ही उसे विनाशकारी अकाल और महामारी का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार इस्लाम ससूर की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार सिकंदर ससूर, आदिल ससूर, इब्राहिम ससूर है वो उसकी शक्ति को चुनौती दे रहे थे, और किस प्रकार विभिन्न अमीर वर्ग है और उसके रिश्तेदार हैं वो किस प्रकार उसको चुनौती दे रहे थे। इन सभी समस्याओं का सामना है वो किस प्रकार अकबर पहले बैरम खां के संरक्षण के अंदर इन समस्याओं का सामना करता है। शुरू के अंदर जो हिमू है, जो आदिल शाह सूर का वजीर था, उसने जो दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लिया था, उसको वो पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित करता है। फिर बैरम शाह के संरक्षण काल के अंदर है वो अकबर अपना शासन कार्य वो प्रारंभ करता है और उसके पश्चात महाब अनगा के नेतृत्व में शासन करता है। और फिर 1562 के पश्चात है अकबर स्वतंत्र रूप से है वो शासन की बागडोर संभाल लेता है, और किस प्रकार अकबर अपने मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करने, मुग़ल साम्राज्य को क्या आधार को सुदृढ़ करने के अंदर किस प्रकार प्रयास करता है उसकी हम चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला के अंदर हम अकबर की जो धार्मिक नीति है जिसने मुग़ल साम्राज्य को एक स्थायित्व प्रदान किया, मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, मुग़ल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के अंदर है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उस धार्मिक नीति की, अकबर की धार्मिक नीति की हम चर्चा करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि अकबर के जो पूर्ववर्ती शासक थे उन्होंने कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया और इससे एक अपने साम्राज्य के बहुत बड़े वर्ग का वो सहयोग प्राप्त नहीं कर सके, और ऐसी स्थिति में उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अकबर ने इस बात को समझा और अकबर ने सबसे पहले अपने पूर्ववर्ती जो शासक है उनकी कट्टर धार्मिक नीति है उसको उन्होंने त्याग कर दिया, और उसके स्थान पर है वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, ये एक उदार नीति है, उदार धार्मिक नीति है, उसका अनुसरण किया, जिसको सुलह कुल की नीति कहा जाता है, अर्थात सबके साथ शांति और सद्भावना की नीति। तो अकबर की धार्मिक नीति का जो प्रमुख तत्व था, एक आधारभूत तत्व था, वो सुलह कुल की नीति था। तो अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति पर आधारित थी। तो इस सुलह कुल की नीति के अंतर्गत अकबर की जो धार्मिक नीति का अध्ययन करते हैं उसमें हम देखते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत समय समय पर परिवर्तन होते गए। इसकी जो प्रारंभ में अकबर ने जो धार्मिक नीति का जो अनुसरण किया उसमें सर्वप्रथम अकबर ने जो हिंदुओं हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, जो कि उनके पूर्ववर्ती शासकों के समय में उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगे हुए थे। अकबर ने धार्मिक आधार पर हिंदुओं के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसको उसने बिल्कुल समाप्त कर दिया और उनको भी मुसलमानों की तरह पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। तो अकबर की जो पहली नीति थी, अकबर ने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने की नीति हिंदुओं को, वो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अकबर ने इस धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने की जो नीति है उसके अंतर्गत सबसे पहले 1562 के अंदर जो एक अमानवीय नीति थी जिसके अंदर युद्धबंदी है उनको पकड़ लिया जाता था और उनको ज़बरदस्ती या धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था, उस पर अकबर ने 1562 के अंदर है वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके पश्चात अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर उसको समाप्त कर दिया, और उसके पश्चात 1564 में अकबर ने एक महत्वपूर्ण स्टेप उठाया जिसको जो कि जजिया कर की समाप्ति था। अकबर के पूर्ववर्ती सुल्तानों शासकों के समय में बाबर और हुमायूं और शेरशाह के समय में भी जजिया कर लिया जाता था, जो एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और इससे दोनों धर्मों के मध्य, हिंदू और मुस्लिम्स के मध्य एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि एक तरह से सुरक्षा कर था लेकिन जनता है वो को दो भागों में बांट दिया गया था, एक डिस्क्रिमिनेशन कर था। इसको अकबर ने समझा, इसके बारे में समझा और उसने तुरंत इस कर को, जजिया कर को वो समाप्त कर दिया, जो अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अकबर ने मुसलमानों की तरह हिंदुओं को भी बिना किसी भेदभाव के है उच्च प्रशासनिक पदों पर, हायर पोस्टों पर नियुक्त किया, जबकि पूर्ववर्ती शासकों के समय में नहीं था। अकबर का जो राजस्व मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, जिसको टोडरमल कहते हैं, जो दीवान था, उसके पद पर उसको वित्त मंत्री के पद पर टोडरमल को नियुक्त किया, जबकि
विभिन्न जो प्रांतीय गवर्नर थे, महत्वपूर्ण जो प्रांत थे, उसमें भगवनदास है, मानसिंह है आदि बहुत से प्रांतीय गवर्नरों के पद पर भी है अकबर ने हिंदुओं को नियुक्त किया। और अकबर के जो प्रांतपति था, जो आमेर का मानसिंह था, उसको तो अकबर ने 7,000 का मनसब दिया, जो उस समय इतना मनसब है वो किसी को नहीं दिया जाता था। तो उच्चतम मनसब है हिंदुओं को उसने प्रदान किया। इसका मतलब अकबर ने है हिंदुओं के साथ है वो भेदभाव नहीं किया, उनको भी मुसलमानों की तरह है उच्च प्रशासनिक पदों पर है वो नियुक्त किया। अकबर ने हिंदुओं को मंदिर गिराने की जो नीति थी प्रारंभ में, उस नीति का अनुसरण नहीं किया और हिंदुओं को पुराने मंदिरों की मरम्मत कराने और नए मंदिरों का निर्माण जो करवाने उसकी अनुमति दी। अकबर ने एक तरह से जो हिंदू त्यौहार है, मुग़ल दरबार के अंदर जो मुस्लिम त्यौहार मनाए जाते थे, उसी तरह से हिंदू त्योहारों को भी मनाने की अनुमति वो प्रदान की। जो होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि जो त्यौहार है वो भी हिंदू मुस्लिम त्योहारों की तरह ही है। ये त्यौहार भी मुग़ल दरबार के अंदर है वो धूमधाम से मनाना प्रारंभ हो गए। और अकबर ने मुसलमानों की तरह हिंदुओं को भी ये कहा कि आप अपने धर्म का प्रचार वो कर सकते हैं। धर्म प्रचार करने के अंदर पूर्ण फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता है वो प्रदान की अकबर ने, कि वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार है वो बिना किसी हेजिटेशन के कर सकते हैं। अकबर ने कुछ हिंदू परंपराएं हैं उनको भी एक जो कल्चरली जो कल्चर है, एक कल्चर सिंथेसिस करने का अकबर ने प्रयास किया, कि सांस्कृतिक रूप से एक करने का उन्होंने प्रयास किया। और अकबर ने जो हिंदू परंपराएं मुग़ल दरबार में प्रारंभ की, जैसे झरोका दर्शन है, तुलादान है, सूर्य नमस्कार है आदि जो हिंदू परंपराएं थी उसको मुग़ल दरबार में उन्होंने अपनाया। तुलादान के अंतर्गत क्या होता है, हिंदू परंपरा में राजा का जब बर्थडे होता था तो उसको सोने चांदी से तोला जाता था और उसके बाद जो 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 जितना सोना चांदी होता था वो गरीबों में बांट दिया जाता था। ये तुलादान की जो प्रथा है वो अकबर ने है वो प्रारंभ की। झरोका दर्शन के अंदर हिंदू परंपरा में राजा को एक तरह से ईश्वर का रूप माना जाता था और हिंदू शासकों को अपनी प्रजा का प्रतिदिन सवेरे होता था तब वो बाहर एक झरोके में बैठ जाता था और जनता उसका दर्शन करती थी। तो अकबर ने भी झरोका दर्शन की प्रथा वो प्रारंभ की, जो एक हिंदू परंपरा थी। तो अब अपने दरबार में हिंदू परंपरा को भी उसने लागू किया। अकबर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उस समय बहुविवाह है वो प्रचलन में था और जो शासक है वो एक से अधिक पत्नियां रखते थे और अकबर की केवल मुस्लिम पत्नियां नहीं थी, ईसाई और हिंदू पत्नियां भी थी। तो अकबर ने उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की, हिंदू पत्नियों को भी कहा कि वो अपने 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 रिचुअल्स है धर्म की जो जिस पद्धति जिस धर्म को मानती है और जिस रिचुअल्स को वो करना चाहती हैं वो कर सकती थी। हिंदू पत्नी अपने 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 महल के अंदर है या मुग़ल दरबार के अंदर है वो मूर्ति पूजा भी कर सकती थी। अकबर ने इसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की, जो महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि उस समय अकबर के जो पूर्वज हैं जो कि अपने आप को मृत्यु भंजक कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे, मृत्यु को तोड़ने वाला ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे आप तैमूर की बात करते हैं या मंगोलों की बात करते हैं जो अकबर के पूर्वज थे, तो उसकी नीतियों को अकबर ने पूर्ण रूप से बदल दिया और अपने दरबार में मूर्ति पूजा है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की कि आप अपनी मूर्ति पूजा वो कर सकते हैं। तो इस तरह से अकबर ने अपने प्रथम चरण के अंदर है वो उदार धार्मिक नीति है उसका अनुसरण किया। हिंदू मुसलमानों के मध्य है वो सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। फिर अकबर की दूसरी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का अकबर व्यक्ति था और वह विभिन्न धर्मों के विषय में जानना चाहता था कि वास्तव में विभिन्न धर्मों में क्या है। वो ये जानना चाहता था अकबर कि क्या मुस्लिम धर्म ही श्रेष्ठ है, बाकी धर्म सेकंड दर्जे के हैं। तो इस विभिन्न धर्मों के विषय में, हालांकि अकबर अनपढ़ था लेकिन विभिन्न धर्मों के उसको एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, उसमें क्यूरियोसिटी थी कि विभिन्न धर्मों के बारे में वो जाने कि विभिन्न धर्मों में आखिरकार क्या चीज़ है वो कॉमन है, क्या एक धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म है वो सेकंड दर्जे के हैं। अकबर ने इसके लिए है, इस विभिन्न धर्मों के विषय में जानने के लिए है कि विभिन्न धर्मों का जो दर्शन क्या है, विभिन्न धर्मों की फिलोसफी क्या है, तो जानने के लिए उसने क्या है कि प्रारंभ के अंदर अपने फतेहपुर सीकरी के अंदर 1575 में अकबर ने जो इबादत खाना है उसकी स्थापना की। और उस इबादत खाना की स्थापना के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने बताया कि विभिन्न धर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करना था, इन्फॉर्मेशन लेना था। और इसके लिए उसने स्टेप बाय स्टेप है वो विभिन्न धर्मों के जो विद्वान हैं, उलेमा हैं, पादरी हैं, पंडित हैं, जो धर्म के जानकार थे, जो प्रमुख प्रोमिनेंट व्यक्ति थे उन प्रोमिनेंट विद्वानों को है उन्होंने अकबर ने इस इबादत खाने में आमंत्रित किया। सबसे पहले अकबर ने, क्योंकि इस्लाम धर्म का अनुयायी था, इसलिए सबसे पहले उसने इस्लाम धर्म के विद्वानों को, मुस्लिम उलेमाओं को है उसने आमंत्रित किया इबादत खाने में। और उसमें जिसमें शेख अब्दुल नबी थे, शेख मुबारक नागौरी थे, मुकद्दम उल मुल्क थे,
ये प्रसिद्ध विद्वान थे उस समय के, जो मुस्लिम धर्म के जानकार जिनको कहा जाता था, उनको आमंत्रित किया। और उसके बाद उसने हिंदू विद्वानों को भी आमंत्रित किया, जिसमें देवी और पुरुषोत्तम प्रमुख थे। इसके पश्चात अकबर ने है वो क्रिश्चियंस को जो आमंत्रित किया, जिसमें गोवा के जेसुइट्स पादरी है, वो 3 अलग अलग दलों के अंदर वो आते हैं। इसके पश्चात अकबर ने ईसाई मिशनरीज के बाद में जैन विद्वानों को आमंत्रित किया, जिसमें विजय सूरी थे और जिसमें जिन चंद्र सूरी प्रमुख थे। अकबर ने जो विजय सूरी है उसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी, और जिन सूरी है उसको युग प्रधान की उपाधि दी। और जैन विद्वानों के पश्चात अकबर ने अंत के अंदर पारसी विद्वानों को है, जिसमें दस्तूरजी है, मेहरजी है, राणा है, को उन्होंने आमंत्रित किया। तो इस प्रकार विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करने के पश्चात है वो अकबर ने इन विभिन्न विद्वानों से है वो अपने अपने धर्म के विषय के अंदर जानकारी प्राप्त की। और इस जानकारी प्राप्त करने के बाद में अकबर है वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इस्लाम धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं है, वो भी एक सामान्य धर्म है। और सभी धर्मों के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, उसमें बुराइयाँ भी हैं। उसका एक तरह से इस इबादत खाने के द्वारा विभिन्न धर्मों के बारे में जब जाना, तो उसके अकबर के जो धार्मिक विचार है उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। और अकबर का जो कट्टर इस्लाम है उस पर विश्वास उठ गया, और उसमें उसका अकबर का ये दृढ़ विश्वास हो गया कि इस्लाम सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं है, अपितु वो भी अन्य धर्मों की तरह सामान्य धर्म भी है, उसमें भी अच्छाई भी है, उसके साथ साथ उसमें अनेक अंधविश्वास भी भरे हुए हैं। अकबर को ये विश्वास हुआ कि उलेमाओं को इस्लाम धर्म के बारे में कोई गहरी जानकारी नहीं है, और इसके साथ ही अकबर इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि इस्लाम के साथ साथ अन्य धर्म भी दोष रहित नहीं है, उनमें भी अच्छाइयों के साथ साथ अनेक अंधविश्वास हैं। तो इस तरह से इबादत खाना वो एक इबादत करने का स्थान नहीं था, अपितु एक तरह से एक विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी का एक सेंटर था। और इस इबादत खाने के माध्यम से अकबर ने है वो विभिन्न धर्मों के विषय में जाना, विभिन्न धर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त की, और उसका एक माइंडसेट बन गया कि इस्लाम धर्म ही श्रेष्ठ नहीं है, अपितु सभी धर्म है उसमें सामान्य बातें एक जैसी हैं, और सभी धर्मों में अच्छाई भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। और उसको एक बात भी ये भी पता चल गई कि जो मुस्लिम अपने आप को तथाकथित मुस्लिम विद्वान कहते हैं या उलिमा कहते हैं, वो उनको इस्लाम धर्म के बारे में है वो गहरी जानकारी नहीं है। तो इस गहरी जानकारी ने इस आधार पर उसने ये एक दूसरा कार्य अकबर ने ये किया कि 1579 में महजर की घोषणा की। और महजर क्या था कि एक आज्ञा पत्र था, एक अचूक आज्ञा पत्र जिसको कहते हैं, और जिसको शेख मुबारक नागौरी ने द्वारा तैयार किया गया था, और जिसमें जो हिंदुस्तान के जो उस समय के जो प्रोमिनेंट उलेमा थे उनके हस्ताक्षर भी किए हुए थे। और उन्होंने इस हस्ताक्षर द्वारा इस प्रपत्र में ये सहमति व्यक्त की थी कि यदि किसी मुस्लिम कानून की व्याख्या को लेकर के उलेमाओं में यदि मतभेद है, तो अकबर बादशाह को ये अधिकार है कि वह विभिन्न मतों में से किसी एक मत को स्वीकार करे। अर्थात मुस्लिम जो मुस्लिम कानून है, उस कानूनों के अंदर यदि कोई उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोई मतभेद होते हैं उलेमाओं में, तो अंतिम पे जो फैसला है वो अकबर का होगा। अर्थात धर्म की व्याख्या करने का जो पहले अधिकार उलेमाओं को था, अब वो अधिकार है अकबर ने इस महजर के द्वारा खुद प्राप्त कर लिया। ये अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब धर्म के ठेकेदार उलेमा नहीं रहे, अपितु धर्म के मामले में जो व्याख्या करने का अधिकार है वो अकबर को मिल गया। तो ये इसमें दूसरे उलेमाओं का जो बार्गेनिंग करते थे, जो मिसगाइड करते थे अकबर को, वो अधिकार है अब अकबर ने खुद प्राप्त कर लिया। अब धर्म के मामले में यदि किसी कानून की व्याख्या का प्रश्न होता था, विवाद होता था, तो ऐसी स्थिति में अकबर उसका निर्णय करता था। अकबर ने तीसरे चरण में अकबर ने जब सब धर्मों के विषय में जान लिया, तो ऐसी स्थिति में अकबर ने एक नया कंसेप्ट बनाया और उन्हें एक नई विचारधारा प्रतिस्थापित की, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें थी। और अकबर ने ऐसा कहा जाता है कि एक नई विचारधारा स्थापित की, जिसको दीन इलाही कहा जाता है, और इसको तौहीद इलाही भी कहा जाता है। और ये जो अकबर ने जो दीन इलाही जो धर्म था, जिसको धर्म भी कह सकते हैं, विचारधारा भी कह सकते हैं, जिसके विषय में विद्वानों में मतमतांतर है, तो ये जो विचारधारा है या दीन इलाही धर्म है, इसकी स्थापना अकबर ने है वो 1582 में की, जो अकबर की धर्म का जो पीक था और धार्मिक नीति का जो पीक बिंदु था, और अंतिम चरण था जिसको हम कह सकते हैं तीसरा चरण है। तो इसके विषय में भिन्न भिन्न इतिहासकार, जिसमें विंसेंट स्मिथ है, अकबर द ग्रेट मुगल है, उसके अंदर लिखता है
कि दीन इलाही की स्थापना अकबर की, वो दीन इलाही जो है वो अकबर की के विषय में अकबर की कटु आलोचना करता है, और वो अकबर को, दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक विंसेंट मानता है। स्मिथ ये मानते हैं कि अकबर जो दीन इलाही नामक नया धर्म चला करके पैगंबर बनना चाहता था, किंतु दीन इलाही अंततः असफल हो गया और इस प्रकार अकबर की मूर्खता का प्रदर्शन किया। तो अकबर विंसेंट स्मिथ मानते हैं कि अकबर पैगंबर बनने के लिए दीन इलाही धर्म ने चलाया। उसकी पैगंबर बनने की इच्छा थी, वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा धर्म का बहुत बड़ा विद्वान बन गया, जबकि विंसेंट स्मिथ का ये कथन है वो उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दीन इलाही की स्थापना के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य पैगंबर बनना नहीं था, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो कम्युनल हार्मोनी है, जो धार्मिक सद्भाव है, वो पैदा करना था। क्योंकि दीन इलाही के विषय में जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार एल श्रीवास्तव है, वो ये मानते हैं कि वास्तव में ये धर्म था ही नहीं, अपितु ये तो एक सामाजिक और जो जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, सामाजिक और धार्मिक संगठन था, और इसके पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य हिंदू मुसलमानों के बीच में है वो सद्भाव स्थापित करना था। इस धर्म के, दीन इलाही धर्म के जो सिद्धांतों की हम बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें दीन इलाही धर्म के अंदर विभिन्न धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को सम्मिलित किया गया था, विभिन्न धर्मों की अच्छी अच्छी बातें सम्मिलित किया गया था। जिसमें दीन इलाही धर्म के प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें यह था कि दीन इलाही का जो सदस्य जब आपस में मिलते थे, जब जो एक दूसरे से अभिवादन करते थे, तो उसके अंतर्गत एक व्यक्ति है वो अल्लाह अकबर कहता था, अर्थात अल्लाह महान है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसका अभिवादन के जवाब देता था कि जिले जिलाहू, अर्थात उसकी आभा तेज है। तो इस तरह से अभिवादन का तरीका है वो अल्लाह अकबर जिले जिलाऊ, ये अभिवादन का तरीका था। इसके सभी जिले जिलाई के सभी सदस्यों को अपने जीवन काल में ही है वो मृत्यु भोज देना पड़ता था, और दीन इलाही के सदस्य अपने जीवन काल में बर्थडे पार्टी है वो भी देनी पड़ती थी। इसके सदस्य जहाँ तक संभव वो मांस का प्रयोग नहीं करते थे। इसके सदस्य किसी वृद्ध स्त्री या किसी अल्पवयस्क लड़की से विवाह नहीं करते थे। इसके सदस्यों को सूर्य पूजा करने का जो प्रावधान था। इस प्रकार जब भी कोई दीन इलाही का व्यक्ति का दीन इलाही धर्म की या विचारधारा का जो सदस्य बनना चाहता था, तो उसे अबुल फजल है उसको जो अबुल फजल जो कि दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, वो उस व्यक्ति को अकबर के सामने है वो खड़ा करता था, और वह व्यक्ति वो अपनी पगड़ी उतार करके है वो अकबर के चरणों के अंदर है वो रख देता था, और अकबर उसे उठा करके उसकी पगड़ी को उसके सिर पे रख देता था, और उसे अकबर द्वारा एक बिल्ला दिया जाता था जिस पर अल्लाह अकबर लिखा रहता था। इसका अर्थ ये होता था कि उस व्यक्ति ने दीन इलाही धर्म है वो ग्रहण कर लिया है। तो इस तरह से दीन इलाही की सदस्य ग्रहण करने का तरीका था। तो दीन इलाही के हर सदस्य को जो जन्म है, सम्मान है, धर्म है, संपत्ति है, ये चार चीज़ें हैं अकबर को समर्पित करनी पड़ती थी। तो दीन इलाही में अकबर जो बीरबल है वो एक पहला व्यक्ति था जो कि इस धर्म का सदस्य बना, और वह एकमात्र हिंदू था जो इस धर्म का सदस्य बना। इस धर्म के कुल सदस्यों की संख्या 5-6 हज़ार थी, से ज़्यादा नहीं थी, और दीन इलाही अकबर के साथ ही, अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन इलाही धर्म भी है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से दीन इलाही धर्म है कोई एक अलग एक विचारधारा थी। इस विचारधारा में सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें थी, और अच्छी अच्छी बातों को शामिल किया गया था। जैसे कि अशोक का धम्म है, उसमें अशोक ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को सम्मिलित किया गया था। उसी तरह से अकबर ने भी दीन इलाही के अंदर है वो सभी धर्मों को एक कोडिफिकेशन ऑफ लॉ था, एक प्रकार से एक हम कह सकते हैं कि विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए कल्चरल सिंथेसिस है वो करने के लिए है वो अकबर का एक बहुत अच्छा प्रयास दीन इलाही है। तो इस प्रकार अकबर की जो धार्मिक नीति है, जो अकबर ने जो उदार धार्मिक नीति का जो अनुसरण किया, उसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का जो आधार है वो विस्तृत हुआ, और हिंदू है जो है वो जो कि उसके पूर्ववर्ती शासकों के समय में उनमें शासकों के प्रति असंतोष था, वो असंतोष है वो कम हुआ, और हिंदू मुगल साम्राज्य के बिल्कुल समर्थक बन गए, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो बंद हो गया, और भारत में मुगल साम्राज्य को जो स्टेबिलिटी प्रदान हुई उसमें अकबर की जो धार्मिक नीति है, जो उदार धार्मिक नीति है, जिसको हम धार्मिक सहिष्णुता की नीति कहते हैं या जिसको सुलह कुल की नीति कहते हैं, अपनी जनता को उसने बिल्कुल एक समान उसने समझा। ये जो नीति है धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, कम्युनल हार्मोनी की नीति है, वो अकबर के साम्राज्य को सुदृढ़ करने के अंदर है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इसी धार्मिक नीति को जब औरंगजेब ने बदल दिया, और औरंगजेब ने धार्मिक सहिष्णुता के स्थान पर जब कट्टर धार्मिक नीति अपनाई, तो हम देखते हैं कि आगे जो विभिन्न प्रकार के जो रिवोल्ट होते हैं, हालांकि कुछ इतिहासकार उसको आर्थिक कारण उसका मानते हैं, लेकिन उसमें धार्मिक कारण भी था।
तो बड़े पैमाने पर हिंदू औरंगजेब के समय में विद्रोह करते हैं और अंत में मुगल साम्राज्य के पतन के अंदर भी इन विद्रोह को उत्तरदायी मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अकबर की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है मध्यकाल में, जिसके कारण से अकबर को याद किया जाता है और अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जो मुगल साम्राज्य को न केवल विस्तृत करने के अंदर है अपितु उसको मजबूती प्रदान करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो अकबर की उदार धार्मिक नीति थी। तो उस उदार धार्मिक नीति के कारण से ही है अकबर एक विशाल साम्राज्य है उसको स्थापित कर सका और लंबे समय तक है वो शासन कर सका। ये अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है हम कह सकते हैं। आगे हम राजपूत नीति, मनसबदारी प्रथा उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।